हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स क्लब। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैंपियंस लीग मैच डे 1 के बारे में, स्पेशली दो मैच के बारे में। मैच 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस यंग बॉयज एंड मैच 2 बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख। This was the starting 11 of Manchester United. There were some changes like Lindelof comes in, Fred comes in, Van der Beek comes in. Varane and Greenwood out of the starting 11. So before starting this match review, this match was special because this was the 177th appearance for Cristiano Ronaldo, joint most appearance in the history of Champions League with Iker Casillas. So a record-breaking night for Cristiano Ronaldo. Now coming on the match, पहले 10 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड kept the position and dominate the game. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फर्स्ट 10 मिनट में अच्छा खेला। तेरहवें मिनट में एक काउंटर अटैक से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस सीजन का पहला यूसीएल गोल मिला ब्रूनो फर्नांडिस की असिस्ट से, जो कि एक अच्छा गोल था मगर गोलकीपर ने फंबल किया। इसके बाद भी यंग बॉयज ने अच्छा खेला और काउंटर प्रेस किया। तो इस मैच का सबसे बड़ा मूवमेंट था 35वें मिनट में एरन वैन बिसाका को एक रेड कार्ड मिला। रेफरी टेक द राइट डिसीजन और इसके लिए वीआर की भी जरूरत नहीं था। एक इंस्टेंट रेड कार्ड फॉर एरन वैन बिसाका। और इसी के बाद से 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस 11 मैन यंग बॉयज हो गया, जिससे यंग बॉयज को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला। और इसी के बाद से ही फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, जो कि जॉर्डन सैंचो आउट और डिएगो डालट इन था फॉर डिफेंसिव ड्यूटी। इसी के बाद से 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी तरह बैकफुट पे था इन कंपैरिजन टू 11 मैन यंग बॉयज। रेड कार्ड मिलते ही ओले गुनार सोल्स्कायर पूरी तरह आउटक्लास हो गया था और उनका टैक्टिक्स बुरी तरह फेल हुआ। सेकेंड हाफ से पहले ही एक येलो कार्ड मिला 46 मिनट में यंग बॉयज का एक प्लेयर को। सेकेंड हाफ में शुरुआत में ही दूसरा सब्स्टिट्यूशन हुआ, वैन डे बीक आउट एंड राफेल वारान इन। फोर्थ मिनट में राफेल वारान को उनका पहला येलो कार्ड मिला फॉर टाइम वेस्टिंग। और इसी के साथ ही 66 मिनट में यंग बॉयज को अपना इक्वलाइजर मिला फ्रॉम एन नागामालियो, असिस्ट बाय एस हप्ती। मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओले गुनार सोल्स्कायर एकदम आउटक्लास हो गया था बाय द यंग बॉयज कोच डेविड वेगनर। 66 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक पेनल्टी अपील किया था, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुश किया गया था और रेफरी ने वो पेनल्टी नहीं दिया। 72 मिनट में ओले ने इस मैच की सबसे बड़ी गलती की और रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट किया। जेसी लिंगार्ड को लाया गया बिकॉज ही वांट्स टू सेव रोनाल्डो फॉर नेक्स्ट मैच वर्सेस वेस्ट हैम इन प्रीमियर लीग। और इसी के साथ ही ब्रूनो फर्नांडिस को भी सब्स्टिट्यूट किया और एन मेटिक को लाया गया। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट वांट ए ड्रॉ। फॉर मी ये ओले गुनार सोल्स्कायर के लिए एक रियलिटी चेक था। यंग बॉयज आर ऑन फायर, उन्होंने फुल डोमिनेट किया इस मैच को।
19 मिनट पे एंथोनी मार्शियल को लाया गया था फ्रेड की जगह पे, और 95 मिनट में जेसी लिंगार्ड का एक रॉन्ग बैक पास से टी सेबस्टियो ने 1v1 पाकर डेविड डिया को एक आसान सा गोल किया, और इसी के साथ ही यंग बॉयज 2-1 से आगे हो गया और इस मैच को पूरी तरह जीत लिया। आई थिंक इट इज़ ए वेरी ह्यूमिलेटिंग परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ओले गुनार सोल्स्कायर। यंग बॉयज ने पूरी तरह सेटबैक किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को और 2-1 से इस मैच को जीता। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड मैच, बार्सा वर्सेस बायर्न। भाई साहब, ये मैच 8-2 नहीं हुआ, यही खुशी की बात है बार्सा फैन के लिए। स्टार्टिंग 11 में ना ही डीमिर ना ही कुटिन्यो दोनों को ही जगह नहीं मिला और लूक डियोंग ने अपना पहला मैच खेला बार्सिलोना के लिए इन द चैंपियंस लीग। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट बायर्न ने फुल डोमिनेट किया बार्सिलोना को। कुमन ने यूसुफ डीमिर और फिलिपे कुटिन्यो को स्टार्टिंग 11 में नहीं डाला, इसलिए बार्सिलोना पूरी तरह आउट क्लास हो गया बाय जूलियन नगलसमैन और बायर्न म्यूनिख से। मैच के 5 मिनट के अंदर ही जोशुआ किमिच को येलो कार्ड मिला फ्रैंक डियोन को टैकल करने के कारण। उसके बाद भी बायर्न म्यूनिख ने हाई प्रेस किया और 33 मिनट में थॉमस मुलर ने गोल किया और बायर्न म्यूनिख को 1-0 से लीड लिया, असिस्ट बाय लॉरी साने। इस मैच में गोरेट्स्का ने बहुत ही अच्छा खेला और उन्होंने 1-2 चांस भी मिस किया जो कि गोल हो सकता था। आफ्टर हाफ टाइम बायर्न ने दिखाया फुल ऑन अटैकिंग फुटबॉल। बायर्न म्यूनिख ने फुल प्रेस किया और बार्सिलोना पूरे मैच में ही अपने बैक फुट पे था। सेकेंड गोल आया रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की से 56 मिनट में, एक गोल पोस्ट लगा हुआ शॉट और उन्होंने उसका सदुपयोग किया, और इसी के बाद बार्सिलोना ने 2 सब्स्टिट्यूशन किया। 78 मिनट में उपामेकानो के खिलाफ एक येलो कार्ड बुक्ड हुआ। इसके कुछ देर बाद ही 85 मिनट में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने अपना सेकेंड गोल किया और बायर्न म्यूनिख 3-0 से आगे हो गया और इस मैच को 3-0 से ही जीता बायर्न म्यूनिख ने। अगर इस मैच का स्टैट के बारे में बात किया जाए तो बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना का धागा खोल दिया और 17 शॉट मारा जिसके अंदर 7 ऑन टारगेट था, और दूसरी तरफ बार्सिलोना का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, जो कि 2004 के बाद पहली बार था। आई थिंक इसके बाद ही कुमेन आउट हैशटैग चलेगा ट्विटर में, और बार्सिलोना का बोर्ड प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स ने लगभग 3 घंटे तक मीटिंग किया मैच के बाद कुमेन के साथ। आई थिंक कुमेन आउट हो भी सकता है। तो दोस्तों, यही था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस यंग बॉयज एंड बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना का मैच रिव्यू एंड मैच हाइलाइट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।